जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग स्टार्ट किए थे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यानी रेट ऑफ चेंज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये 6.1 का है। अब हम लोग देखेंगे यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, इसका आज देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 6.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहां देखिए 3x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है क्या, निरंतर वो क्या होते रहता है, उसका ग्राफ ऊपर होते रहता है। ठीक है, यानी बढ़ते रहेगा, कभी भी वो डिक्रीज नहीं होगा या कभी भी एक लेवल तक नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व, यहां देखिए लिखेंगे एज गिवन दैट या एज गिवन फंक्शन, एज गिवन फंक्शन। ओके, फंक्शन क्या गिवन है, देखिए यहां लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, 3x + 7, इक्वेशन 1 मानिए। अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। आई होप ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, f डैश x हो गया, और यहाँ देखिए 3x का कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा f डैश x इक्वल्स टू हो गया 3। दैट मीन्स 3 जो है ना वो क्या है, 0 से बड़ा है। और हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग क्या पढ़े हैं, यदि वो क्या है, डेरिवेटिव यदि 0 से बड़ा आ गया यानी डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, इंक्रीजिंग, और माइनस में नेगेटिव आ गया तो क्या होगा, डिक्रीजिंग। और यदि डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 आ गया तो क्या होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो वो इंक्रीज होगा ना ही वो डिक्रीज होगा। तो हम लोगों का देखिए ये क्या है, 3, ये 0 से बड़ा है। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यहां लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसको देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए देखते हैं, इसको बोला जा रहा है कि सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू e⁻²x इंक्रीजिंग, यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। ये क्या कहा जा रहा है, ऑन आर, आर मतलब कोई भी रियल नंबर हो, है ना। अब देखिए इसका यूज कैसे होता है, अभी हम लोग समझते हैं। क्या है, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व एज गिवन, क्या है, एज गिवन फंक्शन, क्या है फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू e⁻²x। चलिए ये गिवन है ये फंक्शन, इसको क्या कीजिएगा, एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका क्या हो जाएगा, डी, चलिए ठीक है, और इसका हो जाएगा e⁻²x, और 2x का 2 हो गया। दैट मीन्स आपका डेरिवेटिव आ गया 2 × e⁻²x। अब देखिए यहाँ तो x रहा। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का ये मतलब होता है, यानी हम लोग कैसे चेक करते हैं, यानी इंक्रीज कब हो रहा है और डिक्रीज कब होता है। तो हम लोग चेक तभी करते हैं जब इसका यानी डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, या तो 0 के बराबर आना चाहिए, या तो 0 के छोटा आना चाहिए, या तो 0 से बड़ा आना चाहिए। यदि 0 से बड़ा आएगा तो क्या होता है, इंक्रीजिंग, 0 से छोटा आएगा तो डिक्रीजिंग, और यदि 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तब तो यहाँ तो हम लोगों के पास तो वेरिएबल है, वेरिएबल मीन्स क्या, एक्स है ना। अब देखिए ये वाला काम करेगा, आप क्या काम करेगा, ऑन आर बोला है ना, आर का मतलब हो गया कोई भी रियल नंबर पुट कीजिए इस पे। अब देखिए आप लोगों को समझाते हैं, यदि हम e⁻²x में कोई भी नंबर हम रख के देखते हैं क्या पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। हम x इक्वल्स टू, सपोज कीजिए हम एक बार क्या रखे, 2 रखे, तो यदि देखिए ये 2 हो गया, x के प्लस पर 2 रखे, दैट मीन्स e⁻4 हो गया, ये तो पॉजिटिव है ना।
अगर यदि हम रखेंगे e टू द पावर 2 और x के प्लस पर यदि हम रखेंगे एक बार क्या -2, तो देखिए क्या होगा, -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा e टू द पावर -4। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ माइनस हो गया ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/e टू द पावर 4 लिखेंगे, तब ये पॉजिटिव हो गया। लिखते हैं कि नहीं? जैसे ये हो गया -e टू द पावर 2x, सॉरी x पर पावर -2, तो इसको लिख सकते हैं 1/x²। ये हम लोग करते हैं कि नहीं? ये लिख सकते हैं ना। जब ये लिख सकते हैं ऐसे, तो हम लोग इस e टू द पावर -4 को 1/e टू द पावर +4 भी लिखते हैं, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब ये है, यानी ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए नेगेटिव आ गया, इसके बावजूद भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर यहाँ पर ऑलरेडी पहले से माइनस होता है इस तरह, e टू द पावर -2x, अब क्या होगा, e टू द पावर -2x माने ये है, और x का वैल्यू यदि माइनस रखे तो ये तो e टू द पावर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, तो भी प्लस आ गया। और सपोज कीजिए हम इसको प्लस लिए, तो ये कितना हो जाएगा, -4, तो यही वाला फिर आ गया, नीचे कर देंगे प्लस हो जाएगा। तो यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, यह क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। अब यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे क्या, f"x क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, है ना। डायरेक्ट लिखिए, ये हो जाएगा ना। अब लास्ट में लिखेंगे सो f(x) इज स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आई होप यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यह इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहा जा रहा है, इसको देखिए, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, यह बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 यह कहा जा रहा है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल टू sin x। ओके, अब पहला क्वेश्चन 3 का फर्स्ट क्या कहा जा रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये ओपन ब्रैकेट है कितना, 0 से π/2, मतलब 0 और 90 के बीच में। और इस ओपन ब्रैकेट का मतलब है, जैसे कि मान लिया यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ 90 डिग्री है। ओके, इस दोनों के बीच में, इन बिटवीन, ये दोनों शामिल नहीं होंगे। ओके, 0 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़ के, जैसे यह 30 डिग्री को ले सकते हैं और 60 को ले सकते हैं, 75 डिग्री को ले सकते हैं, लेकिन 0 डिग्री को नहीं ले सकते और 90 को भी नहीं ले सकते, उसके बीच के। अगर ये क्लोज ब्रैकेट होता तो ले सकते थे, ठीक है। अब चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये पहला क्वेश्चन का तो ये कहा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2, π 90 डिग्री और 180 के बीच में, 90 और 180 के बीच में देखेंगे। और क्वेश्चन सी में कहा जा रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन π0 और π के बीच में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, सॉल्व एज गिवन फंक्शन, एज गिवन फंक्शन क्या है, f(x) इक्वल्स टू sin x। तो हम लोग जानते हैं क्या, यदि हम लोगों के पास कोई भी फंक्शन दिया रहे तो फंक्शन को क्या करते हैं, हम लोग पहला डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और उस डेरिवेटिव को क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव यदि 0 से बड़ा आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग, और 0 से छोटा आएगा तो वो होगा डिक्रीजिंग। और यदि 0 आ गया, डेरिवेटिव हम लोगों का क्या आ गया, 0 आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। या तो फिर ये कह सकते हैं, वो ग्राफ इस तरह चल रहा हो, इस तरह, है ना। तो इसको भी क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग। उसका मतलब हो गया, यानी एक बार इंक्रीज हुआ, दूसरे बार डिक्रीज हुआ, जितना इंक्रीज हुआ उतना डिक्रीज भी हो गया, तो वो क्या होगा, ग्राफ ऐसे चलेगा, जैसे साइन कॉस का ग्राफ के जैसा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी क्या हो जाएगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आई होप ये समझ गए होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। f(x) का डेरिवेटिव होता है ये, साइन का होता है, क्या होता है, cos x, है ना। अब cos x इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं।
अब देखिए कॉस एक्स में क्या कहा जा रहा है, फर्स्ट ए नंबर में यहां तक के लिए, तो ये तीनों के लिए यहां तक सेम अप्लाई होगा। अब पहला हम लोग कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन में क्या बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करेंगे, है ना। अब लिखेंगे फर्स्ट में बोला है इन इंटरवल, है ना। फर्स्ट में लिखेंगे क्या, इन इंटरवल, क्या है इंटरवल में 0 और π/2 के बीच में, तो यहां लिखेंगे व्हेन। अब देखिए हम लोगों के पास यहाँ सपोज कीजिए 0 डिग्री है और यहाँ सपोज कीजिए 90 डिग्री है। अब इसके बीच में कोई भी वैल्यू इस यहाँ पर पुट करके देखेंगे, यदि वो पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा। सपोज कीजिए ये कितना है, 30 डिग्री है, हम पुट करके देखते हैं। अब लिखेंगे व्हेन वे पुट x इक्वल्स टू 30 डिग्री, कहाँ पर, इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 यहाँ है। अब यहाँ पुट करेंगे, देखिए तो कॉस यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री। अब बताइए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होगा। अब देखिए √3/2 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये 0 से बड़ा होगा। अब 0 से ये बड़ा हो गया तो उसका मतलब ये एफ ऑफ डैश एक्स भी ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा ना। चलिए इसको हटा दें। अब लिख सकते हैं, अब यह हो जाएगा कितना, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, सो एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए हो गया, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली क्या है, इंक्रीजिंग है। चलिए ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि आप 30 डिग्री पुट किए, 60 डिग्री भी पुट करेंगे तो क्या होगा बताइए, cos 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा। ये भी पॉजिटिव आ रहा है। अब जो भी मान पुट करेंगे 0 और 90 के इन बिटवीन सारे वैल्यू क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे, तो हम लोग कह सकते हैं इंक्रीजिंग है ये फंक्शन। ठीक है, आई होप ये पहला हो गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग सेकंड देखते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड क्या देखेंगे, सेकंड में यही है। सेकंड में क्या बोला है इस बार चेक करेंगे। सेकंड में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2, π, मतलब 90 और 180 के बीच में ये डिक्रीज हो रहा है क्या। इधर जो भी था उसको तो हम इरेज कर दिए क्योंकि इसकी को ना डिफरेंशिएट किए थे, तो हम लोगों को काम है कहाँ, इक्वेशन 1 से। अब यहाँ बी लगाएंगे, बी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बी यहाँ लिखेंगे इन इंटरवल, इन इंटरवल क्या है, π/2, π। अब यहाँ देखिए π/2, π ये क्या है, π/2 मतलब यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ कितना है 180 डिग्री। अब इसके बीच में आप कहीं देख लीजिए, तो इसके बीच में हम क्या देख सकते हैं, इसके बीच में हम लोग देख सकते हैं 120 आएगा, यानी 120 120 आएगा, 130 आएगा, है ना। ये सबको हम लोग देख सकते हैं। तो कोई इसके बीच में कुछ भी मान ले लो। अब यहाँ लिखेंगे when we put x equals to, when we put x equals to 120 डिग्री in इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू, यह देखना cos, यहाँ लिखेंगे cos कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री। अब इसको हम लोग क्या करें, 120 डिग्री को देखते हैं क्या वैल्यू आता है। अब f डैश x और यहाँ है 120 डिग्री, इसको लिख सकते हैं कितना cos, और 120 को लिख सकते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री आप प्लस 30 डिग्री, तो ये 120 होगा कि नहीं होगा, होगा। और ये 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये किस कोऑर्डिनेट में गया, यदि आप लोग कोऑर्डिनेट पढ़े फर्स्ट ईयर में तो आराम से बता पाइएगा। ये कौन सा, यहाँ देखिए इस तरह कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ π/2 डिग्री, π/2 प्लस, तो ये सेकंड में आ गया ना। अब सेकंड में क्या होगा बताइए, सेकंड में हो जाएगा साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदर माने अदर और क्या होगा नेगेटिव, तो साइन और कोसेक यहाँ पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, उसका मतलब कॉस भी यहाँ क्या होगा नेगेटिव होगा। और ये 90 डिग्री रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, क्योंकि यहाँ कॉस है तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, है ना, और साइन 30 डिग्री हो गया। दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, अब देखिए 1/2 क्या हो गया, उसमें पॉजिटिव आया था, इसमें भी इसमें नेगेटिव आ गया,
तो हम लोग लिख सकते हैं ये नेगेटिव क्या है, 0 से छोटा है, लिखेंगे एफ डैश एक्स लेस देन 0, सो एफ ऑफ एक्स इज strictly डिक्रीजिंग। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे पहले वाला हम लोग देखे इंक्रीजिंग था और ये वाला क्वेश्चन हम लोगों का क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सी को देखेंगे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी, यानी 3 का सी। 3 का सी क्या कहा जा रहा है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई। 0 से पाई मीन्स 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ये इन इंटरवल पाई कॉमा और इन इंटरवल 0 पाई। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू, आप एक बार चेक कीजिए, यानी यहाँ देखिए 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में क्या क्या आ रहा है उसको हम लोग चेक करेंगे, है ना। एक मान लिया इधर हम लोगों का 30 डिग्री भी आएगा, इधर आएगा 60 डिग्री भी आएगा, है ना। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना था, 90 है ना, तो उसका मतलब हम लोग क्या देखे, अभी हम लोग देखे ना 0 और 90 के बीच में जो भी वैल्यू लेंगे वो क्या आएगा, पॉजिटिव। और देखिए π/2 और पाई के बीच में जो भी वैल्यू देखे वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। तो हम लोग एक बार 90 और 0 डिग्री और 90 के बीच में देख लेंगे, ओके। और एक बार 90 और 180 के बीच में कोई भी नंबर देख लेंगे, हम लोग 130 को ही देख लें। 90 और 180 के बीच में क्या 30 ना आता है, 130 डिग्री ना, इसको देख लेंगे। हम लोग 2 को देख लेते हैं, 2 को पॉइंट से हम लोगों का क्या रिजल्ट आ रहा है उसको देखते हैं। यहाँ लिखेंगे व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 30 डिग्री, ओके, इन इक्वेशन 1, then we get। अब यहां देखना है, अब इसको देखेंगे क्या, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू, यहाँ है कॉस, यहाँ देखिए कॉस है ना, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 30 डिग्री, दैट मीन्स कॉस 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया, यह हो जाएगा √3/2, है ना, √3/2। तो ये 0 से बड़ा हो गया, उसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज क्या है, इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब देखिए एफ डैश एक्स इज स्ट्रिक्टली, यहां नहीं आता, यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओके। अब ये देखिए ये तो इंक्रीजिंग हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग 90 और 180 के बिटवीन क्या है 130, उसको पुट करते हैं। तो यहाँ पुट कर लेते हैं। अब यहाँ लिखेंगे व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 130, कहाँ पर, इन इक्वेशन 1। चलिए तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू कॉस, तो यहाँ लिखेंगे cos 130, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल्स टू cos 130 को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस, है ना, 30 डिग्री। चलिए हो गया, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री नहीं। अब यहाँ 130 लेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम होगा, क्या करते हैं, दूसरा ले लेते हैं, 120 ले लेते हैं। कितना ले लेंगे, 120। अब यहाँ लिखेंगे कितना, 90 और 120, ये 120 कर दिए ना। अब 120 कर दिए तो इसको क्या लिखेंगे बताइए, तो 90 प्लस 30 डिग्री, तो 120 होगा कि नहीं। अब 90 प्लस 30 क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं बोलिए, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, -1/2। यह देखिए 0 से क्या है, ये छोटा है कि नहीं, दैट मीन्स ये क्या होगा, डिक्रीजिंग, है ना। अभी देखिए दोनों चीज से हम लोगों को क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। उसका मतलब क्या हो गया, हम लोग लिखेंगे क्या, लास्ट में लिखेंगे, ये वाला कीजिएगा ना, इसके बाद ये लिखिएगा, है ना। इसके बाद यहाँ डिक्रीजिंग लिख लीजिएगा, है ना। क्या लिखिएगा यहाँ, एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ओके। अब लास्ट में लिखेंगे वी कैन
we can say that f of x is neither increasing nor डिक्रीजिंग। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप इसको क्या कीजिएगा, थोड़ा सा ये मैनेज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा बोर्ड छोटा है तो नहीं हो पा रहा है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।